पिता आज जो लोग मौजूद है यहाँ पे ऑनलाइन, सभी को प्रभु आशीष करना। आज के वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, बोलो आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक बार जोर से ताली भरो, हालेलुया। तो एक वचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि बाइबल कहती है कि आगे बढ़ने के लिए क्या है। स्क्रीन पे लगाना। बाइबल में इफिसियों की किताब में लिखा है ढाल, बहुत सारे परमेश्वर की हथियार है। पर शमूएल की किताब में कहता है और तूने मुझको अपने उद्धार का ढाल दिया है और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। देखो एक अगर इंसान फाइनेंस में या कहीं भी किसी भी चीजों में कहता है किसी को बढ़ा सकता है, स्पिरिचुअली शारीरिक किसी भी मैदान में आगे लेके जा सकता है, तो वह है नम्रता। हालेलुया। फिर से लगाओ स्क्रीन पे वही वचन। कहता है तू उद्धार की ढाल दिया है और नम्रता मुझे बढ़ाती है। हालेलुया। उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मिला है, पर अगर आप बढ़ना चाहते हैं पैसे में, बिजनेस में, कारोबार में या आत्मिक लेवल को बढ़ाना चाहते, तो कहता है वो है नम्रता, वो बढ़ाती है। प्रेज द लॉर्ड। आज लोग बढ़ने की अलग अलग आइडिया लगाते हैं, पर वो आइडिया सही नहीं है। नम्रता ही आपको बढ़ाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो कहता है नम्रता आपको बढ़ाती है। अगर इसका वचन पढ़ेंगे, नीति वचन को क्या लिखा है, लगाना आगे। नम्रता यहोवा का भय मानने का फल है धन, महिमा और जीवन। क्या है? एक आदमी अगर नम्र है, सब बातों को सह लेता है, सब बातों को बर्दाश्त कर लेता है, तो कहता है उसका फल क्या है? धन, महिमा और जीवन होता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सोचो लोग इन चीजों से दूर कैसे होते। एक वचन और लगाना यीशु मसीह के मत्ती की किताब का, वो लगाना है इसके। धन वह जो नम्र है वो पृथ्वी की, धन्य है वह जो नम्र है वो पृथ्वी की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये देखना है कि जो सब बातों सहता है, नम्रता से सुन लेता है दूसरे की खिलाफत, सारे माहौल, ये उसकी बढ़ने का क्या है? निशानी है। क्या है? हालेलुया। लोग ये बोलते वो बोलते हैं गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं, ये सही नहीं है। पर परमेश्वर ये बात कहता है, फिर से शमूएल की किताब का पहला वचन लगाना। नम्रता मुझे क्या करती है? पीछे रखती है, आगे लेके जाती है। हम शायद बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं हो रहा है। हाँ, नम्र व्यक्ति, यीशु मसीह कितना नम्र था कि उसको थप्पड़ मार रहे थे, उसने कहा, राजा कहता तुम अपने बारे में कुछ बात नहीं कह सकता क्या? देख मुझे छोड़ देने का अधिकार है। यीशु मसीह चुप था। बोला इस लोग ने तुम पर इतना इल्जाम लगा रहे, तो उत्तर नहीं दे रहा है, तो उत्तर दे, तो अपने मुकदमा किसी को, वकील को पकड़। बोलता है डोंट, चुप रहा। वो सब सह लिया, और इसलिए वो सह लिया क्योंकि वो नम्रता जो है, नम्र बना रहा, दीन बना रहा। और नम्र अगर देखोगे जानवर में, तो सबसे ज्यादा जानवर नम्र होता है, वह है भेड़। क्या है? वो ज्यादा बिना चरवाहा का चल नहीं सकता, और बिना, इसलिए पुराने जमाने में यीशु मसीह को बाइबल में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में कहता है कि वो भेड़ों के नाई वध किया गया। ईसाया में भी कहता है। यीशु मसीह ने कहा पतरस तू मुझसे प्यार करता है? तो उसने कहा मेरे मेमनों को चरा। क्या कहा? फिर कहता है पतरस तू मुझे प्यार करता है? पतरस को डाउट लगा, यार कितना बार पूछ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक ही बात 3 बार पूछ रहा था। तो उसका टॉपिक कुछ अलग। आज अगर हम वचन सुन रहे हैं, तो कहता है नम्रता इस बात की निशानी है कि आप आगे बढ़ेंगे। नम्रता इस बात की निशानी है कि आपके पास धन और महिमा और जीवन तीनों होगा। आमीन। नम्रता इस बात की निशानी है कि आप महिमा पाएंगे। हालेलुया। अगर आप सह लिए सारे टोर्चर, सारे दर्द, सारी मुसीबतें, सारे निंदा, सारे चुगली, सारे खिलाफत,
जो आपने नहीं भी किए वो भी आपके इंजाम लगा दिया, और आपने नम्र से सह लिया, जाने तो छोड़ो प्रभु, वो आपको महिमा में बदल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा धन्य है वो जो नम्र है, वो पृथ्वी का क्या होंगे। हाँ, यशायाह भजन संहिता की किताब कहता है यहोवा के मार्ग में बना रहा, वो तुझको बढ़ाकर पृथ्वी का उसका मार्ग नम्रता में रहो, दीन बने रहो, डोंट बड़ी, जब रिजल्ट आएगा तो दूसरे से बेस्ट होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम घबरा जाते हैं, हम बेचैन होने लगते हैं, कितना दिन प्रभु कितना दिन में चंगाई मिलेगा, प्रभु कितना टाइम लग गया। अरे बाइबल में 38 बरस एक बेचारा बैठा रहा, कितने साल, 38 ईयर्स इंतजार किया प्रभु को कि एक दिन तो कोई ना कोई मुझे चंगाई। कितने साल, 38, आज तो 2 साल 3 साल, इतना दिन से आप चढ़ जा रहे, आपको कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। चलो हम इधर जा रहे उधर चलो, किधर भी चले जाओ, हम सही हो जाएंगे, परमेश्वर काम कर देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे लोगों से, ऐसे संगतों से दूर रहनी, क्या रहनी है, ये तो कहीं खुद नहीं जाएंगे और दूसरे को भी नहीं जाने। हाँ, ये ऐसे ऐसे, ऐसे लोग हैं जो नम्रता बननी चाहिए। जब भी आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, उससे पहले कहते महिमा पाने से पहले क्या आती है, और बर्बाद होने से पहले, आप महिमा पाना है, चुप उत्तेजित होना है, हो लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने परसों बताया था, कल ही शायद, अब्राहम के 2 बेटे थे, कितने, प्रॉमिस किस पे था, इसहाक पे, पर बेटा तो वो भी था, क्या था, बेटा तो, और उससे उसका बाप ज्यादा प्यार भी करता था कि घर में सबसे बड़ा बेटा था। पर उससे जब लगाव होने लगा, परमेश्वर ने कहा अब्राहम तेरा वंश इससे नहीं, इससे कहलाएगा, उसको घर से अब निकाल दे, और इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। तो परमेश्वर कहता है हम प्रतिज्ञा के संतान हैं। जब भी आप देखेंगे, बुके पढ़ेंगे, अपना बाइबल पढ़ेंगे, तो कहते हैं हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है, गीत गाते हैं। क्यों, क्योंकि हमने, हमारे पास स्पिरिचुअल बाप भी है और स्वर्ग वाला बाप भी है। पर उसी को जब उसे घर से निकाला गया, उसके पास बाप नहीं था, उसको एक ही बाप था जो वो जमीन और आसमान को बनाया था। हालेलुया, शरीर वाला जो बाप था वो उसके साथ, शरीर वाले जो प्रॉपर्टी था वो उसके साथ, शरीर वाले जो ऐशो आराम था उसके साथ नहीं था, सिर्फ उसके पास खुदा था, प्रभु था, तो ही तो बचा। उसी प्रकार जब प्रतिज्ञा के संतान हैं तो आपको परमेश्वर एक अभिषेक के नीचे रखेगा और वो आपको सेफ्टी करेगा। नम्र कहता है, फिर वो शमूएल की किताब फिर से लगा, कहता है और उस तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल यीशु मसीह को दिया है, क्या दिया है, जिसमें विश्वास करूंगा मेरा उद्धार पापों से श्रापों से। पर कहता अगर तुम्हें बढ़ना है तो क्या होना है, नम्रता है। किस में बढ़ना है, सेवकाई में, बिजनेस में, फैमिली में, कारोबार में, किस में बढ़ना है, उन सभी चीजों में बढ़ने के लिए क्या है, काम आएगा, नम्रता। तो गाना है नम्रता में रहना, यीशु ने कहा, अपने आप को छोटा कर, यीशु ने कहा, धन्य वो, धन्य है वो जो नम्र है। आमीन। तो नम्र लोगों की धन्य लगी। अगर मत्ती की किताब पहला 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें धन्य वो जो दयावंत है, धन्य वो है। हाँ, पर आज आपको मैं जो वचन दे रहा हूं, आज से अपने आप को नम्र बनाओ। वो आदमी कहता है प्रभु मैं दूसरे जैसा लालची नहीं हूं, दूसरे जैसा ठगी नहीं हूं, दूसरे जैसा ये नहीं हूं, वो नहीं हूं। और उसी जगह एक बंदा बैठा था, बोलता है हे परमेश्वर हम पापी पे दया कर, छाती पीट पीट के बोल रहा था। यीशु मसीह ने कहा वही चुंगी लेने वाला पापी गिना गया, वही पापी इंसान धर्मी गिना गया। क्यों, क्योंकि उसने, आज लोग यीशु मसीह बोलते प्रभु मेरा काम कर दीजिए, प्रभु मुझ मेरे घर में आइए, प्रभु
मेरी बीमारी को दूर कर दीजिए। प्रभु नहीं करने वाला। प्रभु बोलता मैं नहीं करूंगा, जा। क्या वो नहीं करेगा? और क्यों नहीं करेगा, इसके सीक्रेट संडे आप जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है अब आपकी बारी। अब आप सोचो, आज भी विश्वासी लोग प्रार्थना करते प्रभु हेल्प मी। बोला बेटा मैं तो 2023 साल पहले ही हेल्प कर चुका, अब क्या हेल्प करूंगा? दोबारा मरने थोड़ी आऊंगा। प्रभु मेरे घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। प्रभु कहता है ए तुमको चाबी दिया हूं। क्या दिया हूं? दरवाजा खोल अंदर आजा। चाबी नहीं। आपने देखा चाबी एक मिला ना, नम्रता, ये आपके बढ़ने का चाबी। हालेलुया, हालेलुया। अब जो कुछ करना है अब हमें करना है। आमीन। अब कोई करने वाला नहीं है। और इस चीजों पे हम अगले संडे इसी पे बात होगी और आप हैरान होंगे, अब छुटकारे को देखेंगे। पर जो आज मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि आपको अगर बढ़ना है तो नम्रता में, अगर आपको महिमा पाना है तो नम्रता में, आपको धन पाना है तो नम्रता में, जीवन पाना है, जीवन मतलब आनंदित, बीमारी वाला नहीं, टेंशन वाला नहीं, दुख वाला नहीं, श्राप वाला नहीं, इन चीजों से आपको शांत जीवन, अच्छे लाइफ को जीना है तो आपको क्या करनी है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इसलिए आज से आपको क्या करना, निर्णय लेना है कि प्रभु नहीं, मैं आज से तैयार हूं ब्लेसिंग के लिए। आज से मैं रेडी हूं। किस लिए? पर नम्रता में रहना। किस में रहना है? नम्र बने रहो, एक दिन जीत हो जाएगी। यीशु मसीह नम्र चुप बैठा रहा और मुर्दों में से जिंदा। प्रभु कहता है किसान जब खेत में जाता है तो बीज लेके जाएगा, क्या करेगा? पौलुस ने कहा अब पौलुस लगाया पर सींचा तो परमेश्वर ही, बढ़ाया तो परमेश्वर ही। आपके बच्चे पैदा हो गए, खिला रहे हैं पिला रहे हैं, बढ़ाना किसका काम है? आप तो हाइट बड़ा नहीं कर देंगे खींच के। एक एक तरफ से मम्मी पैर पकड़े, एक तरफ से पापा, और खींचे लमड़ाए उसको, क्या बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि होने के लिए कौन करेगा? परमेश्वर ही करेगा। हाँ, कुछ लोग धावा ये वो, कुछ नहीं, परमेश्वर फिक्स किया है। क्या किया है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने एक काफी साल पहले एक मूवी आई थी जिसमें वो ये बना था, एलियन का किरदार निभाया था। 3 फुट के ही वो आदमी, कितने फुट का, और वो कितने करोड़ रुपया कमाता है उतने हाइट की वजह से। क्यों? 3 फुट का है और उस पिक्चर में वो एलियन बना तो उसमें करोड़ रुपया कमाया। और फिर क्योंकि परमेश्वर कहता जैसा बनाया अच्छा बनाया। और ये गाना है ना, जैसा बनाया यीशु है कैसा कुम्हार ये भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, मोटा बनाया पतला बनाया, हाँ? जैसा बनाया अच्छा बनाया। हालेलुया, छोटा बनाया हाइटेड बनाया अच्छा बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर अगर हमें बढ़ना है स्पिरिचुअली, पैसे में, संसार में, दौलत में, शोहरत में, तो क्या करना है? नम्रता में रहना है। सह लो, क्या आएगा? परमेश्वर आपकी जवाब दे देगा लोगों को। आमीन। परमेश्वर जो कह रहा है उस पर चलो, बढ़ने का जिम्मेदारी परमेश्वर आपका उठा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज से नम्र रहना है। क्या रहना है? नम्र रहना है। आपके काम नहीं हो रही है, आप तो 3 साल 4 साल 5 साल से प्रॉब्लम में नहीं सॉल्व हो रहा है, प्रार्थना करते रहो, एक दिन सॉल्व होगा। 100% आप आजाद होंगे। 38 साल से जो कोढ़ी लकवे के रोग था उसके लिए यीशु मसीह आ सकता है, तो आपके लिए और हमारे लिए तो जल्दी आ सकता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस अंधे के लिए जो रोड के किनारे बैठा था उसके लिए यीशु आ सकता है, तो हमारे लिए नहीं आ सकता? आएगा, चंगा करेगा। हालेलुया। पर अड़े और खड़े रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो आज मोस्टली मैं बात किया हूं किस पे? नम्रता, आगे बढ़ने का, महिमा का मोस्ट सीक्रेट क्या है, फाइनेंशियली ग्रोथ करने का मोस्ट सीक्रेट क्या है? हाँ, आप फाइनेंशियली ग्रोथ करना चाहते हैं तो नम्रता में आना पड़ेगा। स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं तो नम्रता में, जीवन में
जीवन चाहिए नम्रता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो आज इन टॉपिक को आपने समझा कि नम्रता क्यों इंपॉर्टेंट है और नम्रता प्रभु क्यों कह रहा है कि तुम नम्र बनो, क्योंकि परमेश्वर के राज ऐसो का ही है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो आज के वचन जब आपने सुने, इसके अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू करें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा।